महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो, लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रही कि मैं गलत नहीं तो करती हूँ। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 + 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखे गलत है, उसको बाजू रखो, आप कुरान में नहीं मानती। आपके धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जी, इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे, फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा कर क्या है, आज की तो बात नहीं थी, हमने मना कर दिया, चलो हमने नहीं कर रहा हो, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते है ना। अगर जमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 + 2 5 है, तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान हैं, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, तो क्या करूं मैं? उसकी बात को मानूं कि छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना, उस टाइम बल्कि अच्छा था, नुक था, पहले अभी निक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे। आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों के सामने आपको कहा गया है कि क्या मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी मूर्ति पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया, आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाया गया, हमारे गीति महाभारत में लिखाया गया, मगर वो पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। नहीं, किधर मैंने कब बोला कि गीता? मैं भी गीता पढ़ता हूँ। मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ। हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ, मगर मैं नहीं बोल रहा हूँ हमारी पुरखों ये जो करके आया, तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानू मैं उसकी पुरखों की बात? मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। भाई मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 + 2 5, तो क्या मानू? मैं कहूंगा, मैं उनके अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना? लव मैरिज था? हाँ। सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर की इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपकी मोहब्बत शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरे बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूं कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी ना? नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़हीन होना जरूरी है। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन सबसे ज़हीन थे।
تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب صاف طور پہ کتابوں آپ کی کتابوں میں ہندو مذہب کی کتاب میں اور قرآن میں لکھا ہے آپ کے پرکھے اگر غلط چیز کہتے تھے تو آپ کو غلط چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے نہیں. تو آپ کیوں نہیں بت پرستی چھوڑتے آپ کہتے آپ شور سے محبت کرتے ہیں کیا نہیں کوشچن مارک ہے ہاں کوشچن مارک ہے ہاں یہ اوپری محبت ہے صحیح محبت ہوگی تو میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوی میرے ساتھ ہو آپ نہیں چاہیں گے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہاں ہو کیا نہیں ہاں. تو آپ یہ نہیں تحقیق کریں گے کون صحیح آپ کا شوہر کیا آپ نہیں وہ مانتے ہو میرا شوہر کیا ہے مگر ان کا بھی مانتے ہو مگر یہ مورتی پوجا ہے اس کا چھوڑ سکتا ہوں مگر میرا دھرم کا جو نام ہے وہ تو کان میں لینا میں ضروری دھرم کا سمجھتی نام ہوں. کی بات کر رہے ہیں آپ ہاں نام کی ہوں نام سے میں بھی ہندو ہوں کیا ہوں ہندو کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہندو دو ہاں یہ لفظ سب سے پہلے وجود میں کیسے آیا جب عرب لوگ ہندوستان میں آئے تو ان نے یہ لفظ ہندو دیا ہمالیہ کے ہند سے اور سندھو کے دو سے کچھ لوگ کہتے اسی لیے آج جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں سعودی عرب میں کہتے ہندی ہے ذاکر ہندی ہے تو لفظی معنی سے میں ہندو ہوں اٹس اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو یہ مذہبی ڈیفینیشن نے جیوگرافیکل ڈیفینیشن میں ہندوستانی ہوں لفظ کے ڈیفینیشن سے میں ہوں ہندو لیکن اگر آپ کہیں گے دھارمک ہندو جو بت پرستی کرتا ہے تو میں وہ ہندو نہیں ہوں آپ نے کہا کہ آپ بھی بت پرستی نہیں کریں گے تو ویسا آپ بھی ہندو نہیں ہے لیکن آپ لفظ کو پکڑنا چاہتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ ہندو نہیں سکتے میں بھی ہندو میں مسلمان ہندو ہوں جیوگرافیکل ڈیفینیشن آپ سمجھ رہے آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ بہت سے لوگ پروفیسر ہوتے اور سمجھتے نہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھنے اور سمجھ رہے ماشاءاللہ تو ایسا علم کا کیا فائدہ جو آپ کو خدا کی طرف نہیں لے کے جائے کل میری تقریر تھی علم تعلیم دونوں جہاں کے لیے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے کیونکہ آپ ہندوستان میں تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں آپ بت پرستی کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا حرام ہے تو آپ بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے تیار ہے ہاں ماشاءاللہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں ماشاءاللہ اس کا مطلب مسلم ہے ہاں تو آدمی کے پاس آئے گا تو مسلم ہی ہے جی آدمی مسلمان ہوئے گا تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے عورت جات کا کوئی جاتا آدمی ہے تو مسلمان ہے کبھی کبھی ضروری نہیں الٹا بھی ہوتا ہے جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے کیونکہ ایک میں کہوں گا صحیح ہے کیا بتانے دل لگایا گدی سے تو پری کیا چیز ہے تو پیار اندھا بھی ہوتا ہے برابر میری اردو اتنی مہان نہیں ہے تو شیخ فیض الرحمان مجھ پہ ہنسیں گے انہوں نے کون سا شہر کہہ دیا ایسا سب شہر پبلک کے لیے نہیں ہوتے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شادی تو کیا محبت تو کی لیکن عمل میں آپ اگر بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے ایک خدا کو ماننے تیار ہے ایک اور ماننے کو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتی ہے ہاں میں مسلم تو ہوں ماشاءاللہ تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے ہاں غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں نہیں میرے کو کبھی کوئی کیا ہی نہیں ماشاءاللہ کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی میرے کو ابھی 8-9 سال ہو گیا 9 سال ہو گئے آپ کے شوہر نے زبردستی نہیں کیا صحیح کیا ہے غلط کیا بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن آج آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی ہے اسلام ہاں آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں نہیں آپ دل سے کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دہرائیے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ میں شہادت دیتی ہوں یہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی کوئی معبود نہیں معبود نہیں ہے اور اور محمد
मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। और आपकी ये शहादत ने मेरे कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहां के लिए, वो तालीम आप पीएचडी पाओ, पीएचडी करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएगा वो तालीम, तो फायदा क्या है? तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपको सलाम, आपकी जितनी भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम। माइक नंबर 5 में कोई खातून हो गैर मुस्लिम तो सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संगीता है। मेरे शौहर ने इस्लाम कबूल किए। मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया और मुझे कुरान की किताब लाके दी और मैंने उसे अमल किया कि अल्लाह एक है और मूर्ति पूजा गलत है। तो मैंने इस्लाम कबूल की और मुझे इस्लाम करना है। माशाअल्लाह, आज लगता है जो शोहर के बीवियां गैर मुस्लिम थे, आज अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे रहा है। और शुरू में जो क्राइटेरिया है लोग उसे खुद दोहरा रहे। बहन, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने की जबरदस्ती कर रहा है? जी नहीं। बहन, आपकी कितने साल पहले शादी हुई? मेरी शादी को 15 साल हुए। माशाअल्लाह, 15 साल से शोहर आपके साथ कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कि आप कोशिश। हाँ। माशाअल्लाह 15 साल के बाद उसकी कोशिश का आज आपको फल नजर आ रहा है कि अकेले में नहीं, सारे मजमे में, लाखों के मजमे के सामने आप शहादत देना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई भी दबाव नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं। आपके शोहर की तरफ से कोई दबाव? जी नहीं। आपको कोई वार्निंग नहीं दी आपके शोहर ने ना, क्या शादी नहीं करूंगी तो तलाक दे दूंगा? जी नहीं। कोई वार्निंग नहीं। मैं अपनी मर्जी से तो इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह, मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूं कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है। सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको इस जहां और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा एक सवाल है, जी हाँ, ताकि मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो मुझे इस्लाम के तरीके निकाह करना पड़ेगा क्या? बहन का अहम सवाल है, क्या आपने इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो क्या इस्लाम के तरीके से निकाह करने पड़ेगा? बेशक, क्योंकि पहले आपने कैसे निकाह किया मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर सही तरीके से, जिस तरीके से निकाह करना चाहिए नहीं किया, आपको करना पड़ेगा। और एक चीज जरूरत है, आपके शोहर, होने वाले शोहर या शोहर को मेहर देने पड़ेगा।
آپ کا فائدہ ہے, آپ کا فائدہ ہے. آپ مہر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے ہونے والے شوہر سے کہ مجھے 1 لاکھ مہر جو ہو سکتا ہے, آپ 2 لاکھ پوچھ سکتی ہے. مجھے پتا نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی, 5 لاکھ بھی پوچھ سکتی ہے, مہر پوچھ سکتی ہے. یہ آپ کا حق ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو جسے کہتے ہیں مہر. مہر شادی کے لیے, نکاح کے لیے فرض ہے, اور آپ کو اسلامک طریقے سے شادی کرنے پڑے گا. اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں, اس کے لحاظ سے آپ اور آپ کے شوہر اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی زندگی بسر کریں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی مائک نمبر 1 میں کوئی نان مسلم بھائیوں سوال کیجیے. ذاکر صاحب السلام علیکم. میرا نام ارجن ہے, میں ممبئی کا ہوں. میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں. تو میں ایک دن سکندر بھائی کو ملے تھے, 1 سال ہو گیا. تو مجھے قلم لکھ کے دیے, مجھے کلمہ پڑھنے کے آپ سے, بس سب لوگ سے مجھے دعائیں چاہیے. سب بھائی بہن اس کے لیے آج دعا کریں پلیز. میں نے کہا کہ وہ 1 سال سے پریشان ہیں اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. بھائی صاحب, اسلام کا مطلب ہے شانتی. میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو شانتی ملے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں پیغمبر. آپ کتنے وقت سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے یا اسلام کے بارے میں کثرت دیکھ رہے؟ ابھی 1-2 مہینہ ہو گیا. 1-2 مہینہ. ماشاءاللہ. آپ اسلام کے چیز کے اوپر جو بھی آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہو اس سے خوش ہے؟ ہاں. آپ اسلام دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. آپ کا دوست کا دباؤ ہے کہ نہیں کریں گے تو ماروں گا؟ کل ایک سوال ہے. ہاں جی, سوال پوچھیے. ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا کچھ سے جی, اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا سے ڈر لگ رہا ہے. دیو بھائی نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ مدد آپ کی کرے. اللہ مطلب ایشور نے پرمیشور. یہ ایشور یہ ہندی لفظ ہے نا, اس میں ملاوٹ. ایشور مطلب ایشور کے اوپر ہوتا ہے پرمیشور, تو اس لیے پرمیشور کہہ رہا ہوں میں. یہ اللہ ورڈ ایک دم صاف ہے. گاڈ بھی انگریزی میں ملاوٹ, گاڈیس, گاڈ فادر, گاڈ مدر ملاوٹ ہو سکتی ہے. خدا, ناخدا, ایشور, پرمیشور, دیو, دیوتا, دیوی, یہ سب ملاوٹ ہے. اس سے ڈرو مت. صحیح لفظ ہے اللہ. اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. لیکن اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا. اسی لیے کہہ دو مومن سے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کا بال بھی نہیں باقا کر سکتا ہے. کوئی بھی دیو دیتا چھوڑو, کوئی بھی انسان نہیں. تو اسی لیے مومن کو پرمیشور سب سے اونچے جو ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے, ہمارا بنانے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو بھڑکا سکتا ہے, ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ کو ماریں گے, آپ کے پڑوسی آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ جو دیوتا ہے یہ آپ کو شیطان بھڑکا رہا ہے, اور یہ شیطان کا کام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے, اللہ کے پاس ہم پناہ لیتے ہیں شیطان مردود سے. سب سے زیادہ آپ کو پناہ جو دے سکتا ہے وہ ایک ہی ہے, وہ اللہ. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ کے دوست کی طرف سے نہیں کچھ کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں. نہیں کچھ نہیں. دل سے اس آواز کے ساتھ. ہاں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह मुस्लिम हो चुके, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपकी परेशानी को दूर करे, और मैं चाहता हूं कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। कुरान जो जबान आपको अच्छी आती है, हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी आती है मराठी में पढ़िए। कौन सी जबान आप जानते हैं सबसे बेहतर? मराठी। मराठी। इंशाअल्लाह मैं दरखास्त करूंगा वॉलंटियर से कि मराठी का कुरान लिखे है, और मेरी दरखास्त है कि आप मराठी में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, उसके ऊपर अमल करिए। कुरान मजीद पढ़ने से आपके अक्सर परेशानियां दूर रहेंगी, क्योंकि कुरान में लिखेला है कि कुरान एक शिफा है बहुत से परेशानी के लिए। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर सारे भाई बहनों से आज इसके लिए दुआ करवाइए प्लीज। क्या दुआ करूं? दुआ करवाइए, इसके सब परेशानी दूर। सब भाई बहनों से बोलिए आप। इंशाअल्लाह भाई साहब चाहते हैं कि यहाँ का जो मजमा है वो भी दुआ करे कि हमारे लौटे हुए मुस्लिम के बारे में कि दुआ करे अल्लाह से क्या उनकी परेशानी दूर करे। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि आप इस्लाम में दाखिल हुए, और दुआ करता हूं कि आप मुस्लिम जैसा मरे। मुस्लिम जैसा मरना और अहम है, मुस्लिम जैसा मरना और अहम है। और दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। ठीक है। क्वेश्चन। थैंक यू। जी माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए। मेरा नाम विजय सोनी है। मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है। कुरान बाइबिल हर जितने भी मजहब कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते, फिर भी इंसान भटकता है। क्यों? आज लोगों को बीमारियां हो रही, ट्रेन से जा रहे हैं, गिरते हैं, मरते हैं, बीमारियां, अंधे लंगड़े लूले। क्यों? ऐसी क्या कमी है? अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए। फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है, और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मजहब की किताबें सही चीज सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैंने बाइबल पढ़ चुका हूं, वेद पढ़ चुका हूं, गीता पढ़ चुका हूं, और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूं। कुरान के अलावा जितनी दीगर मज़ाहिब की किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज बीन करप्टेड, इट हैज बीन कंकॉक्टेड, इट हैज बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीजें हैं। खाली आप पहला चैप्टर, पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं, इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूं। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह 15 में, सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के जरिए अगर आपको पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते, पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते, पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते क्यों इंसान भटकते? क्योंकि इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाजत दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह के मखलूकात है, ऑल द क्रिएशन हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह के सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते के भी ऊंचे हैं। जी जी, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाजत नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए। जो अल्लाह बोलता मानते हैं। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। और जन्मांतरों से हमको कुरान है, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने पूछा हजारों लोग मर रहे। भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं ना। ये अल्लाह का मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम घंटी बज गई। इंसान है भाई साहब। हाँ। आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी। आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। उसूल है क्या, एक सवाल पूछना, मैं आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं